अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ टू स्किल फ्री एआई कोर्स के अंदर हमने आपके साथ पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था। अब उसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम आपके साथ पाइथन की मज़ीद जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स, देन अब हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके, इसलिए हम इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उस चीज़ को समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके। ये जो नोटबुक हम अब आपके साथ मैं शेयर करूँगा और मैं आपको इसके बारे में चीज़ें बताऊँगा, वो हमारा जो पाइथन के अंदर टॉपिक्स हैं, बेसिक पाइथन स्ट्रिंग्स हैं, पाइथन की जो लिस्ट होती हैं, टपल्स हैं और क्या कहते हैं पाइथन के सेट्स हैं, इनको हम कवर करेंगे और इनकी मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो करके साथ साथ दिखाता जाऊंगा। और ये नोटबुक जो हम आज करेंगे, इसको आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, बट उनको कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से चलती हैं, इनकी ये फंक्शनैलिटीज़ हैं। बट कुछ चीज़ों को मैं ऑन पर्पसली छोड़ दूंगा। उसका मकसद ये होगा कि वो चीज़ें आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर हम आपको सिर्फ एक चीज़ बता दें कि जनाब ये चीज़ ऐसे की जाती है, ये चीज़ ऐसे की जाती है, तो आप सिर्फ उसी चीज़ तक महदूद रहेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपकी क्यूरियोसिटी को और आपके इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हम छोड़ देंगे ताकि वो आप ख़ुद एक्सप्लोर करें और उन चीज़ों से जो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और जो आप नई नई चीज़ें मज़ीद सीखेंगे, वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होंगी और हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे। और हम उसके बारे में आइडिया हम आपको देंगे और चीज़ें हम आपको सारी प्रोवाइड करेंगे। बस इसमें अब आपकी एफर्ट है कि आपने इसको आगे मज़ीद किस तरह से लेके चलना है। तो शुरू करते हैं आगे। पहला हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रिंग पाइथन्स, जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, हम स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब पाइथन लैंग्वेज के अंदर जब हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग्स को हमने वेरिएबल्स को असाइन करना होता है और उनको डिस्प्ले करवाना होता है। तो आपके साथ स्क्रीन पे एक मैंने नोटबुक शेयर की हुई है। अब इस नोटबुक के अंदर देखें, मैंने एक ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल आपके साथ ऐड की हुई है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इसको एग्जीक्यूट करते जाएं। तो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, बेसिकली आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स के साथ, ये आप उसको सिंगल कोट्स के साथ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है सिर्फ हेलो, मैं इसके साथ डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने एक लाइन के अंदर डबल कोट्स डाले हैं, एक के अंदर सिंगल कोट्स डाले हैं, ठीक है। मैं इस पे प्ले का बटन दबाता हूँ तो प्ले से क्या होता है कि देखें उसने दोनों स्ट्रिंग्स मेरे सामने डिस्प्ले कर दी हैं। इसके साथ आगे मूव करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यही स्ट्रिंग जो मैंने प्रिंट फंक्शन, जो लास्ट मैंने आपको उसमें बताया था कि आप इसके अंदर जो भी आपने चीज़ डिस्प्ले करानी है वो आप इसके अंदर लिखते हैं और आप प्रिंट का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैंने अब आगे हेलो का एक स्ट्रिंग लिया और मैंने उसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल ए को, और मैंने उस वेरिएबल ए को प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया। अब इस चीज़ को, ये जो मैंने वेरिएबल ए को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है, इसको कहते हैं फंक्शन को वैल्यू पास करना। तो मैंने वैल्यू इसको दे दी और मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट किया और ये मेरे सामने हेलो डिस्प्ले हो गया। अब पाइथन के अंदर आप, ये तो था कि एक लाइन के अंदर अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, उसको आप असाइन करना भी सीख लिया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर वो भी यूज़ की जाती हैं। अब पाइथन के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर एक स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा लाइंस के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट यूज़ करेंगे। तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स मैंने, जिस तरह कि आपको साथ स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने ट्रिपल कोटेशंस जो हैं वो यूज़ की हैं, जिससे मेरी ये जो स्ट्रिंग है वो 3 लाइंस पे शो हो रही है। अब इसी तरीके से मैंने इसको आगे सेम मेथड है कि मैंने उसको वेरिएबल को असाइन किया और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट फंक्शन को दे दिया।
अब वो क्या करेगा कि जैसे ही मैं सेल एग्जीक्यूट करूँगा तो वो जो पूरी स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल ए को असाइन की थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। पाइथन के अंदर अब आपने स्ट्रिंग्स तो असाइन करना सीख लिया। अब इसके बाद आप लोग जो पाइथन की स्ट्रिंग्स हैं उनके साथ किस तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो उसके लिए कुछ पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शंस देता है। इन फंक्शंस को बारी बारी मैं आपके सामने बताऊंगा और मैंने इनके छोटे छोटे यूज़ केसेस आपके जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो नोटबुक में शेयर की हुई हैं। लेकिन ये चीज़ इनफ नहीं है, आपने इसको खुद से भी जाकर इंटरनेट पर सर्च करना है कि आप जो फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा उनको आप किस किस तरीके से किन किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास केस है, जो फंक्शन है वो है अपर केस का। अब बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो स्ट्रिंग हमने दी है उसको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। तो पाइथन हमें एक फंक्शन अलाउ करता है यूज़ करना जिसको कहते हैं अपर फंक्शन। अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग जो भी आपको स्ट्रिंग आपके पास है आपने वो स्ट्रिंग ली, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग ली है और उसको मैंने असाइन कर दिया है वेरिएबल ए को। अब इस वेरिएबल ए के अंदर जो स्ट्रिंग मौजूद है उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए डॉट अपर। इसका मतलब कि ए वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग मौजूद है उसके ऊपर अप्लाई कर दो अपर का फंक्शन और वो क्या करेगा, वो उस स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटल लेटर्स में लिख के दे देगा। और ये मेरे सामने जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो पूरी स्ट्रिंग मेरे पास कैपिटल लेटर्स में आ गई। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है लोअर केस का। लोअर केस में हमारे पास फंक्शन हमें जो मिलता है वो है लोअर का। मैंने सेम स्ट्रिंग ली, मैंने एक वेरिएबल ए को असाइन कर दी और अब उसी तरीके से कि वेरिएबल ए के अंदर मौजूद स्ट्रिंग को आप लोअर का फंक्शन उस पर अप्लाई कर दो। तो डॉट लोअर मैंने लगा दिया और इस सारी चीज़ को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया ताकि उस प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया। उस प्रिंट फंक्शन ने क्या किया कि जो आउटपुट इस फंक्शन को अप्लाई करने से मेरे पास आनी थी वो मैंने एक्सेल एग्जीक्यूट किया और वो उसने मुझे डिस्प्ले करवा दी। अब मेरी सारी स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में चली गई है, यानी स्मॉल लेटर्स में चली गई है। ओके, इससे अगली चीज़ हमारे पास आती है रिमूव वाइट स्पेसिस। अब वाइट स्पेसिस क्या होती हैं, बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि जो आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर बाज़ औक़ात टेक्स्ट के शुरू में और टेक्स्ट के आखिर में कुछ स्पेसेस आ जाती हैं जो अननेसेसरी स्पेसेस होती हैं और उनको रिमूव करना जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली ये चीज़ हम जब आगे चल के डाटा क्लीनिंग और टेक्सचर डाटा को आप जब क्लीन करते हैं तो उसके अंदर ये वाले फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड की, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस हेलो से पहले मैंने एक स्पेस डाल दी है और वर्ल्ड के बाद मैंने एक और स्पेस डाल दी है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे सामने एक स्ट्रिंग नीचे आ जाती है, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड आ रही है, बट इसके अंदर अब डिफरेंस ये है कि जो पहले और आखिर में जो स्पेसेस थी अब वो रिमूव हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं डॉट स्ट्रिप। और मैंने साथ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर आपको इसका एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता, तो मैंने कमेंट के अंदर भी डाल दिया है कि जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर के अंदर हमारे जो डबल कोटेशंस के अंदर जो स्पेसिस थी हेलो से पहले और वर्ल्ड के बाद वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो डॉट स्ट्रिप इसका फंक्शन है, वो आपने इसको अब मज़ीद एक्सप्लोर करना है और आप इसके यूज़ केसेस भी ढूंढ सकते हैं मज़ीद। इससे अगली चीज़ हमारे पास आती है रिप्लेस स्ट्रिंग की। मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा, अब उसके अंदर आपने एक वर्ड जो है वो गलत लिख दिया, लेकिन आप क्या करते हैं कि वो सारी स्ट्रिंग वो लेते हैं और अपने वेरिएबल किसी एक वेरिएबल में असाइन करते हैं। यहाँ से जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिया और मैंने वेरिएबल ए को असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी वर्ड जो लेटर है, करेक्टर है एच, जहाँ जहाँ एच करेक्टर आ रहा है मैं उसको रिप्लेस कर दूँ जो लेटर है हमारे पास जे से।
सो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन यूज़ किया रिप्लेस का। अब रिप्लेस का फंक्शन मैंने यूज़ करना था, अब इसके अंदर मैंने उस फंक्शन को बताना है। देखें, नॉर्मली आप जब किसी से कोई काम करवाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको बताते हैं कि मैंने ये काम करना है, लेकिन इस चीज़ की जगह मुझे ये वाली चीज़ आपने करके देनी है। तो इसी तरीके से कुछ फंक्शंस में हमें नहीं बताना पड़ता कि हाँ आपने क्या करना है। जैसे मैंने ऊपर फंक्शन यूज़ किए थे, अब इसके अंदर डॉट स्ट्रिप के फंक्शन के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है। एज इट इज़ मैंने ये पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये मैंने लगा दी थी। बट इस नीचे वाले फंक्शन के अंदर ये मैंने h और j लिखा है, ये इसको कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो बताती हैं फंक्शन को तुमने क्या काम करना है और किस चीज़ के ऊपर करना है। सो डॉट रिप्लेस कर दो किसको, जो स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर h है, किस से, करेक्टर j से, और किस स्ट्रिंग को करना है, a के अंदर जो पड़ी हुई स्ट्रिंग है उसके ऊपर ये काम अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा वो हेलो वर्ल्ड की जगह जेलो वर्ल्ड कर दिया उसने। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट स्ट्रिंग का फंक्शन आता है। अब स्प्लिट स्ट्रिंग जो है वो क्या करती है कि हमारे पास हमें वो फंक्शन मिलता है स्प्लिट का, और मैंने एक स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को मैंने पास कर दिया एक वेरिएबल a में। अब वो वेरिएबल मैंने क्या किया कि स्प्लिट वाले फंक्शन को जो वेरिएबल था a वाला उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने बताया उस फंक्शन के अंदर कि इनको जब तुमने तोड़ना है, स्प्लिट करना है, मिसाल के तौर पर एक आपके पास स्ट्रिंग आई, उसमें 10 वर्ड्स थे, हाय हाउ आर यू। तो ये स्प्लिट का फंक्शन ये करेगा कि इस स्प्लिट के फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हर वर्ड अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। और वो सेपरेट किस तरीके से होगा, जो वर्ड आप इसको देंगे, जो करेक्टर आप इसको देंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पर दे दूँ डॉट, तो वो डॉट से उनको सेपरेट कर देगा। बट यहाँ पे मैंने दिया है कोमा, सो जो आउटपुट आती है मेरे पास वो आएगी हेलो एंड वर्ल्ड सेपरेटली एक लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, और वो सेपरेटेड है बाय कॉमा। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वो स्टूडेंट जिनको ये लग रहा है ये बहुत मुश्किल है और ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही, मैं उनको ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को एक बार सुनें, एक बार प्रैक्टिस करें, फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आती फिर उनको देखें, फिर प्रैक्टिस करें। और ये जो प्रोग्रामिंग है आपको प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। सो इसके लिए सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन होती है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो जब हमारा लाइव सेशन होता है उसके एंड में क्वेश्चन आंसरिंग सेशन चलता है, तो उसके अंदर आप हमसे लाइव क्वेश्चंस भी इस बारे में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो मैंने ये कुछ स्ट्रिंग्स के जो मैंने फंक्शंस आपके साथ शेयर किए, अब इन फंक्शन से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क मौजूद है। तो ये टास्क आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है और बहुत इजी टास्क है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें और ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और सुना हो तो आप लोगों के लिए ये टास्क कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और आप लोग बड़े आराम से ये चीज़ कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जो हमारी ऑडियंस है उसमें से मेजॉरिटी लोग ये टास्क कर लेंगे और हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। लिस्ट, अब लिस्ट पाइथन के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, देखें अभी तक आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये है कि आप लोगों ने एक वैल्यू लेनी है, एक वेरिएबल को दे देनी है, वो वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन हो जाती है। लेकिन अगर अब आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी हैं और उस वेरिएबल को असाइन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है लिस्ट का। अब ये लिस्ट क्या करती है? ये लिस्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दें, उसके अंदर रखवा दें।
मैंने क्या किया, लिस्ट को आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर रहा था कि ये लिस्ट मेरे पास आई है हेलो वर्ल्ड की, तो इसके अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने तीन स्ट्रिंग वैल्यूज़ रखवा दी और मैंने उन तीनों को सेपरेट कर दिया कॉमा से। अब ये जो सेपरेशन है ये बताती है कि ये एप्पल एक अलग स्ट्रिंग है, बनाना एक अलग स्ट्रिंग है, चेरी एक अलग स्ट्रिंग है। ये जो लिस्ट है किसकी, स्ट्रिंग्स की लिस्ट, ये असाइन हो गई दिस लिस्ट वाले वेरिएबल को। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन करते थे, अब उसी तरीके से तीन वैल्यूज़ एक ही लिस्ट में डाली और उसको आपने वेरिएबल को असाइन कर दिए। यहाँ पे मैंने तीन वैल्यूज़ ली हैं, यहाँ पे आप इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने क्या किया कि मैंने वो वेरिएबल जिसको मैंने ये लिस्ट असाइन की थी वो मैंने प्रिंट वाले फंक्शन में दे दी और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसने मुझे वो वेरिएबल के अंदर मौजूद वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वो मुझे पास कर दी। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं, ये जो मैं बोलता हूं ना आपके साथ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये इस चीज़ पे आपने गौर करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस में आपने अपने आप को इस चीज़ के लाना है कि आप लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी लिस्ट, स्ट्रिंग्स की लिस्ट। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर वैल्यूज़ होती, नंबर्स होते, तो आप क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो इन कन्वेंशंस को आप जब सुने और इसको जब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीज़ों को रिपीट किया करें ताकि आपको ये चीज़ें जो है आप इनसे यूज टू हो जाएं। तो अब ये जो वैल्यूज़ हमने इस लिस्ट के अंदर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखी थी, इनको कहते हैं आइटम्स, लिस्ट के आइटम्स। अब लिस्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बारी बारी देखते हैं। लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, कि ये एक तरतीब से चलते हैं, चेंजेबल, आप इनको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एप्पल लिखा, मैंने बनाना लिखा, मैंने चेरी लिखा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि चेरी की जगह तो यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चेरी की जगह ऑरेंज को रिप्लेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मीन्स कि आपके पास सेम वैल्यू एक लिस्ट में दोबारा भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर यह आपके सामने चेरी लिखा हुआ है, लेकिन इसी लिस्ट के अंदर के एंड के ऊपर भी आपके सामने चेरी लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने एक लिस्ट मौजूद है स्ट्रिंग्स की, उसके अंदर वैल्यूज़ रिपीट भी हो रही हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर में है। मिसाल के तौर पर कि पहले एप्पल है, बनाना है, चेरी है, एप्पल है, फिर चेरी है। अब इनकी जो पोजीशन है उसको कहते हैं इंडेक्स। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पे मौजूद है एप्पल, तो मैं बोलूँगा एप्पल की पोजीशन है 0, इट मीन्स एप्पल का इंडेक्स हो गया 0। इसी तरीके से आगे बनाना आता है। अब इस बनाना की पोजीशन, इस बनाना का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 1। तो स्टार्ट हम करते हैं इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 और 4 और अप टू सो ऑन, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उसी तरीके से आपके इंडेक्सेस जो है वो चलते जाएंगे। अब लिस्ट की लेंथ, फॉर इंस्टेंस कि आपके पास एक लिस्ट मौजूद है और वो बहुत बड़ी है, ठीक है, अब आपको उसके अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं वो काउंट करने हैं। तो हमारे पास जो पाइथन है वो हमें एक फंक्शन देती है लेंथ का। आपने क्या करना है कि लेंथ का फंक्शन यूज़ करना है। अब मैं आपको उसको जो है वो यूज़ करके भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कोड वाले बटन पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक सेल आ गया। इस सेल के अंदर मैं लिखता हूँ दिस लिस्ट इज़ इक्वल टू, बल्कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट लेंथ दिस लिस्ट, ठीक है। अब मैंने ये इसको पास कर दी और मैं इसको प्रिंट करता हूँ,
तो इसने मुझे दे दिया कि मेरे पास जो दिस लिस्ट मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर 5 आइटम्स मौजूद हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया है क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट हुआ था, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ थी। सो अब ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर 5 आइटम्स, लिस्ट के अंदर 5 आइटम्स मौजूद थे। मैंने वो लिस्ट का जो लिस्ट का वेरिएबल है वो मैंने लेंथ के फंक्शन को पास किया और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 5। इसके बाद हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स की डाटा टाइप्स हैं। अब आप लिस्ट के अंदर, मैंने आपको अभी तक दिखाया कि आप स्ट्रिंग्स रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके अंदर इंटीजर्स भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर ट्रू फॉल्स, जो बुलियन आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, वो भी आप रख सकते हैं। सो आप इसके अंदर जो आपकी डाटा टाइप आपको रिक्वायरमेंट है वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरीके से अब मैंने आपके सामने एक और एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल दी। मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी, मैंने उसके अंदर इंटीजर्स डाल दिए, मैंने उसके अंदर बुलियन डाल दिया। तो हमने इसका एग्जीक्यूट किया और ये आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं और हर वेरिएबल की डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है। ओके, अब आपके साथ ये जो मैंने फंक्शनैलिटीज़ आपको बताई हैं, इनका अब आपने ध्यान ये रखना है कि ये फंक्शनैलिटीज़ आगे जाके रिपीट भी होंगी। सो कुछ जो चीज़ें रिपीट होंगी उनको मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है, अब आपने उसको फिर दोबारा ध्यान से रिपीट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हमारे पास आती हैं पाइथन के अंदर टपल्स। टपल बेसिकली क्या चीज़ है? टप्पल भी हमारे पास एक तरह का सिस्टम है जो हमें ये अलाउ करता है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल को असाइन करते हैं। अब जब हम इसको असाइन करते हैं, ये देखिए जिस तरह मैंने एप्पल, बनाना, चेरी, बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने 3 स्ट्रिंग्स ऊपर लिस्ट में बनाई थी उसमें पास की थी, इसी तरीके से मैंने इस जो टपल है मैंने इसमें लिख दिया। अब टपल में आप देख रहे होंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो राउंड ब्रैकेट, जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उनसे, और इसी बिल्कुल सेम तरीके से हम इक्वल का साइन डालते हैं और वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है जिसको हमने असाइन करनी होती है और हम उसको असाइन कर देते हैं। और उसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया है और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि यही चीज़ तो अभी हमने लिस्ट की सूरत में पढ़ी है, तो अब हमें टप्पल, ये वही चीज़ दोबारा क्यों पढ़ाई जा रही है? तो उसकी कुछ खसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या हैं देख लेते हैं। टप्पल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स यूज कर सकते हैं। अ टप्पल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, जिसके अंदर तरतीब होगी कि जब भी आप 0 इंडेक्स लिखेंगे तो एप्पल ही आएगा, और जब भी आप बनाना अपने प्रिंट करवाना होगा तो आप इंडेक्स 1 यूज करेंगे, ठीक है। बट ये अनचेंजेबल है कि अगर अब आपने इंडेक्स 1 के ऊपर बनाना लिख दिया है तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंजेबल नहीं है। तो अब आपने क्या किया कि जहां पे आपको ज़रूरत पड़ी कि आपने अलाउ करना है चेंजिंग्स को, तो आप लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर अब आपने किसी ऐसी जगह पे जहां पे आप चाहते हैं कि मैं यूज़र को फॉर इंस्टेंस के चेंज अलाउ ना करूं, तो आप टपल यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे बिल्कुल उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट, अब आगे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते जाएंगे तो मैं उनको अब ज़रा पेस के साथ चलूँगा। तो अब आपने बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनना है और मेरे साथ चलना है। टपल्स के अंदर जो आपके पास आपने स्ट्रिंग्स डाली थी उनको उसी तरीके से, जिस तरह लिस्ट में उनको आइटम्स कहते हैं, इसी तरीके से टपल्स में भी उसको आइटम्स कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि उसके अंदर इंडेक्स की भी यहाँ पे भी वैल्यूज़ होती हैं, और टपल के अंदर एक बिल्कुल उसी तरीके से एक फंक्शनैलिटी है कि ये भी डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है कि आपके पास जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, फिर एप्पल आ गया और फिर चेरी आ गया, तो इसमें भी आइटम्स रिपीट हो सकते हैं। इसके साथ हम आगे क्या करते हैं कि हम एक टपल क्रिएट करते हैं एक आइटम के साथ।
फॉर इंस्टेंस मैंने क्या किया कि मैंने बनाया एक वेरिएबल दिस टपल इज इक्वल टू टपल्स की ब्रैकेट्स, ठीक है, पैरेंथेसिस, और मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। एक स्ट्रिंग के बाद आपको एक कॉमा नजर आ रहा होगा। अब ये कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि अगर मैं ये कॉमा ना डालूं, अगर मैं ये कॉमा नहीं डालूंगा तो क्या ये एक टपल होगी? ये एक क्वेश्चन बनता है। सो जब मैं वेरिएबल एक कॉमा लगाता हूं और जब मैं एक कॉमा नहीं लगाता तो क्या डिफरेंस आता है, हम देख लेते हैं। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है जो पहला वाला है वो टपल है, ये वाली चीज़ ये टपल है, बट ये जो नीचे आपने एप्पल दिया है नीचे वाला, ये एक स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपने एक आइटम भी देना है तो लेकिन आपने उसको सेपरेट करना है कॉमा से, ताकि पाइथन ये आइडेंटिफाई कर सके कि आप उसको सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं दे रहे बल्कि आप उसको एक स्ट्रिंग एक टपल के अंदर रखकर दे रहे हैं। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, इस तरह की छोटी चीज़ें, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। और इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको खुद एक्सप्लोर करने से मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि हम इतने लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर और इस तरीके से आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकते, हर चीज़ नहीं सिखा सकते। मोस्ट जो आपका जो लर्निंग है वो सेल्फ लर्निंग होगी कि हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंचना है। टपल आइटम, अब टपल आइटम के जो आइटम्स हैं उनकी भी जो डेटा टाइप्स हैं, सेम जिस तरह लिस्ट के अंदर था, आप एक लिस्ट के अंदर सेम डेटा टाइप भी दे सकते हैं, आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं। ओके, इससे आगे कॉन्सेप्ट आता है पाइथन सेट्स का। अब सेट्स नॉर्मली आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी पढ़े होंगे कि जिनके अंदर आप एंटिटीज़ लिख देते हैं और वो अनऑर्डर्ड हो जाती हैं, आप जो है वो उनको यूज़ करते थे मैथ्स में। अब इसी तरीके से पाइथन के अंदर सेट्स मौजूद हैं। अब देखें, ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत सिमिलर चल रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। और जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये साथ साथ खुद भी क्लियर होते जाएंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। और इसके लिए मैंने आपके इस नोटबुक के एंड में एक टेबल भी ऐड कर दिया है, ताकि जो बच्चे जिनको ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो उस टेबल को देखेंगे तो बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। सो आगे चल के मैं आपको ये चीज़ें दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवा दूंगा। सेट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि आपके पास मल्टीपल आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा, ये हमने टपल में भी पढ़ा। पर डिफरेंस क्या होगा? देखें, लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर था, टपल में भी ऑर्डर था, बट अब सेट्स के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। आप जितनी दफ़ा भी एक सेट को यूज़ करेंगे, हो सकता है पहले के ऊपर एप्पल आ रहा हो पहली पोजीशन पे, हो सकता है दूसरी पोजीशन पे एप्पल चला जाए, अगली दफ़ा हो सकता है तीसरी पोजीशन पे एप्पल चला जाए, तो उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं रहता। जब उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं रहता तो जिस तरीके से हम पहले कहते थे ना, लिस्ट के अंदर ये इंडेक्स, इसकी पोजीशन, इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। बट अब यहाँ पे इस तरह का मामला नहीं होगा। और ये अनऑर्डर्ड है, ये अनचेंजेबल है और अनइंडेक्स है। वो अनइंडेक्स मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, अब साथ एक नोट लिखा हुआ है कि सेट्स के जो आइटम है वो अनचेंजेबल हैं। आपने जब एक दफ़ा सेट बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसको रिमूव कर सकते हैं और फिर उसके बाद ऐड कर सकते हैं। सो अनऑर्डर वाली बात मैंने एक दफ़ा आपको थोड़ा सा मज़ीद एक सिंपल वर्ड्स के अंदर लिख के सेंटेंस में आपके सामने नोटबुक में डाल दी है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब आपने जब सेट को क्रिएट करना है तो सेट को क्रिएट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो हमने ये चीज़ देखी कि अगर हमने लिस्ट बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अगर हमने टपल बनानी है तो हम पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और अगर हमने सेट बनाना है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, तो जिससे पाइथन को ये पता चलेगा कि आप उससे क्या बनाना चाह रहे हैं। और ये सिंटैक्स आपने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एज़ पर द रूल्स ऑफ पाइथन। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो आपके ऊपर कंपल्शन होती है वो यूज़ करने की। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर शो होते जाएंगे।
तो ये मैंने आपके सामने एक सेट क्रिएट किया, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, जो जो उसके आइटम्स थे वो आपके सामने शो हो गए। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस ये आता है कि हमारे पास लिस्ट के अंदर और टपल दोनों में डुप्लीकेशन अलाउड थी, लेकिन सेट्स के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। इसका मतलब अब आप कोई आइटम उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने एक और टपल सेट बनाया हुआ है, उस सेट के अंदर एप्पल 2 टाइम्स आ रहा है, बट जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो उसको एक ही दफ़ा कंसिडर करेगा, क्योंकि सेम उसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। इसी तरीके से आपने सेट की लेंथ फाइंड करनी है। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ये जो लेंथ का फंक्शन है, उस लेंथ के फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप पास करेंगे वो उसके अंदर मौजूद जो भी चीज़ होगी उसकी लेंथ बता देगा। तो हमारे पास इस वेरिएबल दिस सेट के अंदर एक सेट मौजूद था, उस सेट को मैंने लेंथ वाले फंक्शन को पास किया और वो वाला लेंथ का फंक्शन प्रिंट फंक्शन में मौजूद है। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 3 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि आपका जो सेट था उसमें 3 आइटम्स मौजूद हैं। अब इस तरीके से आगे चलते जाएं तो आपके पास सेट आइटम्स, आप सेट के अंदर भी एक सेट के अंदर सेम टाइप्स ऑफ आइटम्स रख सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम भी रख सकते हैं। सो हमने देखा कि जो सेट्स हैं उसके अंदर आपको डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। अब आप इसके अंदर फॉर इंस्टेंस ये देखें कि अगर हमने एक सेट बनाया और उसके अंदर हमने 2 सेम आइटम्स रख दिए, तो अगर मैं इसके ऊपर इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब ये जब मैंने प्रिंट किया तो प्रिंट करने के बाद मुझे ये नज़र आया कि मेरे जो मैंने आइटम रिपीट किया था तो वो अब इसमें मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि जो सेट्स हैं उसके अंदर आप अगर एक आइटम को रिपीट कर भी देते हैं बट वो उस रिपीटिशन को कंसिडर नहीं करेगा और उसको एक ही आइटम लेगा। ओके, अब आप लेंथ जो है सेट की वो भी उसी तरीके से लेंथ का फंक्शन जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सेट्स हैं उनकी जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स के अंदर आप एक सेट के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा भी रख सकते हैं, सेम डेटा टाइप की। फॉर इंस्टेंस के इसमें स्ट्रिंग है, इसमें इंट मौजूद है और इसके अंदर बुलियन है, ट्रू फॉल्स हैं। इस तरह से चलते हुए आगे अब ये देखिए मैंने आपके सामने एक सेट बनाया जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सेट को प्रिंट करता हूँ सेट 1, ठीक है, और मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट किया। जब मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट किया तो मेरे सामने ये देखें, अब आपके सामने वो जो सेट था वो प्रिंट हो गया कि अब और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये देखें हमारे पास जो ऊपर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर डिफरेंट है, बट हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर डिस्प्ले हुआ है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो अब आपको एक फंक्शन पाइथन देता है टाइप का। टाइप फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपने अगर इसको एक लिस्ट दी है, आपने इसको एक टपल दी है, आपने इसको एक सेट दिया है, अब आपको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। फॉर इंस्टेंस आप क्या करेंगे कि उसको वेरिएबल में जिसमें रखवाया हुआ है वो वेरिएबल आप जस्ट क्या करेंगे, इस टाइप वाले वेरिएबल फंक्शन को पास कर देंगे, उसको वो वेरिएबल दे देंगे और प्रिंट करवा देंगे। तो वो प्रिंट का जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो बताता है कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, सेट। ये आपने जो मुझे दी है ये एक सेट मौजूद है। ओके, सो इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है पाइथन डिक्शनरीज का। ओके, पाइथन डिक्शनरीज के अंदर हम क्या करते हैं कि पाइथन डिक्शनरीज आपके पास एक आपको तरीका अलाउ करता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अगर रखनी है तो आप उनको लेबल कर दें, आप उनके साथ एक की वैल्यू लगा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 चाबियां हैं और मुझे पता ही नहीं चलता हर दफ़ा कि कौन सी चाबी मेरे कौन से ताले को लगेगी, तो हर दफ़ा मैं डिफरेंट कीज़ को ट्राई करता हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि मैं हर की के ऊपर एक लेबल लगा दूं कि ये मेरे रूम 1 की है, ये रूम 2 की है और ये रूम 3 की है, तो जब भी मैं जाऊंगा मैं क्या करूंगा, मैं उस लेबल को पढ़ूंगा कि मुझे रूम 1 की चाहिए, तो जो जिस की के ऊपर रूम 1 लिखा होगा मैं उस की को यूज़ कर लूँगा। तो डिक्शनरीज भी आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो डिक्शनरीज की पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर
डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स, कि आपके पहले एक की होगी, उसके आगे उसकी वैल्यू होगी। की क्या है? वो आपका चाबी पे लगा हुआ वो लेबल है जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वैल्यू पेयर क्या है? जो आपके पास चाबी है जिससे आपने काम करवाना है, जो वैल्यू आपको चीज एट द एंड चाहिए। सो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल और डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। अब इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने चाबियों के गुच्छे के अंदर लेबल कर दिया और अब आप 5 चाबियों को सेम लेबल लगा देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चाबी कौन सी है? इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास डिक्शनरीज हैं उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि आप इनको लेबल करें और डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो डिक्शनरी को बनाने का तरीका क्या है कि जिस तरीके से आपने सेट में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की थी उसी तरीके से आपने सेट्स की कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। लेकिन अब इसमें चेंजिंग क्या आएगी? चेंजिंग ये आएगी कि पहले आप एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, ब्रांड, ये आपका एज अ की जो है वो एक्ट करता है। कॉलन का साइन लगाते हैं और उसके आगे एक वैल्यू लिख देते हैं। ये वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, व्हाट्सोएवर जो आपको रिक्वायर्ड है वो वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। आपने कॉमा लगाया और एक और की लिखी मॉडल और उसके आगे वैल्यू लिख दी। आपने एक और कॉमा लगाया, ठीक है, ये कॉमा लगाया, सेपरेट कर दिया और फिर आपने ईयर लिखा और उसकी वैल्यू दे दी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा इस डिक्शनरी को, ये मैंने वेरिएबल में रख दी है, मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट करवाएगा ब्रांड। ब्रांड के आगे क्या है? फोर्ड का ब्रांड है। मॉडल कौन सा है? मस्टैंग। ईयर कौन सा है? 1964। इस तरीके से आप डिक्शनरी आइटम यूज कर सकते हैं। और अब आप ये देखें कि डिक्शनरी आइटम्स जो है वो ऑर्डर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब ब्रांड की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे पोजीशन नहीं बतानी कि मुझे फलानी पोजीशन की वो दो वैल्यू दो, मैं सिर्फ उसको ये कहूँगा कि मुझे मॉडल बताओ कि कौन सा है, तो वो मुझे मॉडल दे देगा। मैं उससे पूछूंगा मुझे ब्रांड बताओ कौन सा है, तो वो मुझे ब्रांड दे देगा। मैंने यह आपके सामने सेम डिक्शनरी थी, मैंने सिर्फ ये किया कि दिस डिक्शनरी और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की। स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने उसको सिर्फ की का लेबल बताया। वो जो चाबियों के ऊपर लेबल लगे हुए थे ना, मैंने सिर्फ बताया मुझे ब्रांड बताओ कौन सा है, उसने मुझे उसकी वैल्यू बता दी, फोर्ड का ब्रांड है। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड में जो बच्चे परेशान हैं वो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। और जो डिक्शनरी आपके पास वो चेंजेबल है। अगर आपने मॉडल की जगह अब आप उसका जो ईयर है वो चेंज करना चाहते हैं, ईयर की ये देखें मैंने आपके सामने ये 1964 लिखा हुआ है, अब मैंने इसको 2020 कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो पिछली वैल्यू लिखी हुई है उसको ओवरराइट कर देगा। अब हमेशा 1964 की जगह 2020 शो होगा। स्टूडेंट्स, अब हमने आज के लेक्चर के अंदर पाइथन की स्ट्रिंग्स, पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती हैं, पाइथन में जो टपल्स होती हैं, उनके कुछ फंक्शंस, उसके साथ साथ हमने पाइथन के अंदर जो डिक्शनरीज होती हैं उनको भी एक्सप्लोर किया है। अब क्योंकि ये थोड़े से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक टेबल ऐड कर दिया है नोटबुक में ही कि जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो आपको बताए हैं कि जी जनाब लिस्ट जो है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल आपके पास राउंड ब्रैकेट से होगी, डिक्शनरी आपके पास फिर कर्ली ब्रैकेट आएंगे और सेट आपके पास कर्ली ब्रैकेट से शो होंगे। तो इन तमाम के डिफरेंसेस और तमाम चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। एक छोटा सा आपके सामने एक और टेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बड़े आसान अल्फाज के अंदर इन चीज़ों को समझाया जाए। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अच्छे से, और जो फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं आपको मिलते हैं, आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे जाके एक्सप्लोर करें, पाइथन को मज़ीद इन फंक्शनैलिटीज़ को देखें, टपल्स को देखें, लिस्ट को देखें और मज़ीद ख़ुद से चीज़ें सीखें। और सीखने के बाद आके हमारा जो लाइव सेशन होता है उसमें हमें कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो के नीचे भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने ये जो चीज़ें सीखी आप लोगों को समझ आई और आप लोगों ने
खुद से क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, कौन कौन से नए फंक्शंस एक्सप्लोर किए, तो वो आपकी जो फीडबैक है हमें बहुत ज़्यादा उससे हेल्प होती है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है वो उसका सोल पर्पस ही आप लोगों को एजुकेट करना है। तो अगर आप लोगों का रिस्पांस हमें मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो एफर्ट है वो अच्छी जा रही है, तो हमें उससे और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने में हमें हेल्प होगी। सो आज इसको यहाँ तक रखते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो इससे अगले कॉन्सेप्ट इफ़ स्टेटमेंट और लूप्स के ऊपर जो है वो मज़ीद आपके साथ जो है वो नोटबुक शेयर करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।